जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें कभी न कभी उसमें करप्शन के बारे में पढ़ने को, देखने को, सुनने के लिए मिलता ही है। तो हम समझेंगे कि क्या इस करप्शन को कभी हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी ने अभी ई-रूपी चालू किया है। ये कैसे काम करता है? क्या इसकी मदद से हम क्या-क्या कर सकते हैं और इसका उद्देश्य क्या था? इस अगर जो इस वाउचर को लॉन्च करने का मोदी जी का उद्देश्य क्या था, इसको हम समझेंगे बेहतर तरीके से और क्या आने वाले टाइम में इससे क्या-क्या हम काम कर सकते हैं और किस तरह हम इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। हम समझेंगे ई-रूपी के बारे में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए। अगर जो इसकी मदद से देखा जाए, तो हम लोग 100% करप्शन को रोकने के में सक्सेस हो सकते हैं, अगर जो इसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। हम समझते हैं इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं। देखा जाए तो ई-रूपी जो है तो अभी 2 अगस्त 2021 को चालू हुआ है, अभी चालू हुआ है। अगर जो देखा जाए तो इसको चालू करने वाला कौन था? तो देखा जाए तो अगर जो ई-रूपी का जो क्यूआर कोड होता है, तो ये देखा जाए तो एनपीसीआई बनाता है, जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखा जाए एनपीसीआई और ई-रूपी में या देख लिया जाए यूपीआई। यूपीआई आपको पता ही है क्योंकि ये 2016 से चल रहा है। देखा जाए तो 1 अप्रैल यानी 2016 को ये चालू किया गया था। तो यू ऑलरेडी यूपीआई काम कर रहा है। लेकिन ई-रूपी में देखा जाए तो इसमें क्या अंतर है? इसको क्यों चालू किया गया है? इसके माध्यम से हम लोग कितने फ़ायदे उठा सकते हैं और क्या इसमें आने वाले टाइम में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और क्या इसके माध्यम से हम लोग किस तरह की चीज़ें रोक सकते हैं और किस तरह अपने देखा जाए देश की संपत्ति को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो देखा जाए एनपीसीआई और ई-रूपी में देखा जाए या देख लिया जाए यूपीआई में, तो एक देख लिया जाए तो पिता और बेटे की तरह संबंध है। तो इस तरह देखा जाए तो इससे हम समझते हैं ई-रूपी और के द्वारा हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके माध्यम से देखा जाए तो ई-रूपी के माध्यम से कोई भी क्यूआर कोड सेंड करते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर जो क्यूआर कोड सेंड करेगा, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी फार्मर को मान लीजिए कुछ भी फैसिलिटी, कुछ भी सुविधा देना चाहती है। मान लीजिए 10 रुपए का मान लीजिए कुछ भी प्रोवाइड कराना चाहती है और फार्मर के लिए मान लीजिए फर्टिलाइज़र देना चाहती है और 1000 के लिए देना चाहती है 1000 में। तो आपको पता ही होगा कि जब हमारे राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, तो उस टाइम पे वो बोला करते थे कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए 100 रुपए देती है किसी भी फार्मर्स को या किसी भी सिटीजन को देश के, तो उसमें जाते-जाते देखा जाए 10 रुपए पहुँचता है उनके पास। यानी बीच में जितना 90 रुपए है पूरा मतलब करप्शन में लुट जाता था। तो इसके माध्यम से अगर जो देखा जाए ई-रूपी के माध्यम से यानी क्यूआर कोड के माध्यम से, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। तो इसके माध्यम से अगर जो गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को कुछ भी फैसिलिटी, कुछ भी सुविधा देना चाहती है, तो उसके माध्यम से जितने पैसे वो देना चाहती है, उतने पैसे ही उसके पास पहुँचेंगे इसके माध्यम से। मान लीजिए अगर जो उसके पास क्यूआर कोड सेंड करने के लिए सुविधा नहीं है, मान लीजिए किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उसके पास सिंपल फ़ोन होगा लिए जिसमें गवर्नमेंट एसएमएस सेंड कर सकती है, स्मॉल मैसेजिंग सर्विस, ठीक है? तो इसके माध्यम से भी उसका सुविधा हो जाएगी। अब समझते हैं कैसे ये काम करेगा। आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट अलग-अलग तरीके से डेवलपमेंट कराती रहती है। जैसे मान लीजिए जाए कोई भी अगर जो काम कराती है तो गवर्नमेंट किसी न किसी को ठेका देती है। मान लीजिए कुछ भी पुल या कोई भी ब्रिज बनवाना चाहती है गवर्नमेंट, कोई भी रोड मतलब बनवाना चाहती है, तो वहाँ के लिए उसको गवर्नमेंट किसी न किसी के माध्यम से कराती है। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट कोई पुल यानी बनाना चाहती है, यानी ब्रिज बनवाना चाहती है, तो सबसे पहले वो ठेकेदार से संपर्क करेगी और ठेकेदार को आपको पता ही है कि ठेकेदार बहुत से ज़्यादा करप्शन में संलिप्त होते हैं, यानी मिले होते हैं और बहुत सारा करप्शन होता है और बहुत सारे पैसे लूट लिए जाते हैं और बहुत ही कम विकास हो पाता है। अब इसमें देखा जाए कैसे हेल्प होगी। मान लीजिए ई-रूपी के माध्यम से गवर्नमेंट ने ठेकेदार को पैसे ना देके यानी क्यूआर कोड सेंड किया। अब अगर जो क्यूआर कोड सेंड किया तो ठेकेदार जाएगा, तो क्यूआर कोड दिखाएगा और जैसे मान लीजिए ई-रूपी के माध्यम से क्यूआर कोड एक
ठेकेदार को सेंड किया जाएगा, और एक देखा जाए तो जहाँ से मटेरियल मिलता है ब्रिज बनाने का यानी पुल बनाने का, देखा जाए उन दुकानों में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये ठेकेदार जाएगा, क्यूआर कोड दिखाएगा और जो भी मटेरियल लेना है वो मटेरियल ले लेगा। मान लीजिए उसको 1,00,000 रुपए का क्यूआर कोड सेंड किया गया है ठेकेदार को, तो क्यूआर कोड की मदद से ठेकेदार उस दुकान से क्यूआर कोड की मदद से 1,00,000 का सामान ले सकता है। अगर जो यही ठेकेदार चाहे कि मैं इसी क्यूआर कोड को लेके जाता हूँ, दारू पीता हूँ या कुछ भी अपने बेनिफिट के लिए काम करता हूँ या पैसे लेता हूँ, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। मान लीजिए जाएगा, ये शराब की दुकान में जाएगा और शराब की दुकान में जाएगा और सोचा कि मैं जाता हूँ शराब की दुकान में और शराब पीता हूँ, तो शराब की दुकान में जैसे ही ये जाएगा शराब की दुकान में, तो वहाँ पे ये क्यूआर कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ 2 ही जगह क्यूआर कोड सेंड किया गया है। एक तो जहाँ मटेरियल मिलता है यानी पुल बनाने का मटेरियल, जैसे लोहा, कंक्रीट, जो भी बालू, पत्थर जो भी मिलता है वहाँ सेंड किया गया है, और एक ठेकेदार के पास में। बल्कि वही क्यूआर कोड शराब की दुकान में नहीं सेंड किया गया है, इसलिए जहाँ पे क्यूआर कोड मैच करेगा वहाँ पे ही ये काम यानी ये क्यूआर कोड सपोर्ट करेगा। अब समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट मान लीजिए किसी को सुविधा देना चाहती है, फार्मर को इस टाइम पे देखा जाए, मान लीजिए 1,000 रुपए का यानी क्यूआर कोड सेंड किया फार्मर्स के मोबाइल में। जैसे मान लीजिए ये फार्मर, आपको पता ही है ये फार्मर है, जैसे मान लीजिए इसके मोबाइल में क्यूआर कोड सेंड किया, बल्कि क्यूआर कोड अगर मान लीजिए उसके पास फ़ोन नहीं है तो उसने मैसेज सेंड किया गवर्नमेंट ने 1,000 का, तो वो यही मैं यानी क्यूआर कोड या तो मैसेज लेके जाएगा, मोबाइल लेके जाएगा, और जहाँ से फर्टिलाइज़र मिलता है, ये फर्टिलाइज़र है, जहाँ से फर्टिलाइज़र मिलता है वहाँ पे वो क्यूआर कोड दिखाएगा, और फर्टिलाइज़र वाले दुकान वाले वही क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, देखेंगे कि हाँ यहाँ से इतना मिलना है, तो वहाँ से उसे तुरंत दे देंगे। अगर जो इसी फार्मर ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि यही वाउचर लेके जाते हैं शराब की दुकान में या अपने पसंद की दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, तो ये अगर जो लेके जाएगा क्यूआर कोड शराब की दुकान में जैसे ही जाएगा, तो वहाँ पे जैसे ही शराब की दुकान वाला स्कैन करेगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। जिसके माध्यम से देखा जाए तो मतलब इसका कहने का ये है कि जो भी मतलब गवर्नमेंट जितना जो काम कराना चाहती है जिस पैसे से, वही काम होगा, बल्कि दूसरा काम कोई भी बिना गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। और मान लीजिए गवर्नमेंट किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए कुछ भी पैसे प्रोवाइड करना चाहती है। मान लीजिए इसको 10,000 रुपये की फैसिलिटी देना चाहती है इस स्टूडेंट को, और ये स्टूडेंट मतलब फ़ोन में कोई भी क्यूआर कोड 10,000 का वाउचर मतलब सेंड किया गया। अब ये मोबाइल लेके जाएगी अपना क्यूआर कोड, और स्टडी मटेरियल जहाँ मिलता है वहाँ पे जाएगी। स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी ई-रूपी के माध्यम से गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी क्यूआर कोड सेंड कर दिया है। एक इसके पास सेंड कर दिया और एक इसके पास सेंड कर दिया। तो यहाँ पे जब भी लेके जाएगी अपना क्यूआर कोड तो स्कैन करेगी, तो इसको जितना भी मतलब 10,000 में जितनी भी मटेरियल खरीदना है खरीद सकती है। अगर जो इसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हमको मटेरियल अभी नहीं खरीदना है, पहले अपना मेकअप करा लेते हैं, और ये गई ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में गई तो वहाँ पे काम अपना जो भी मेकअप कराना है करा रही है, करा लिया, और उसके बाद अगर जो क्यूआर कोड इसने दिया स्कैन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेम क्यूआर कोड इसका जो क्यूआर कोड है, ये सेम क्यूआर कोड यहाँ पे नहीं सेंड किया गया है, इसलिए ये यहाँ पे मैच नहीं करेगा। इसके लिए हिसाब से देखा जाए तो अगर जो गवर्नमेंट जो भी काम करवाना चाहती है क्यूआर कोड से, जिसके लिए पैसे दिए गए हैं वही काम होगा, ना कि दूसरा काम। इस तरह देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट देखा जाए, अगर जो मान लीजिए इस टाइम पे गवर्नमेंट देखा जाए हेल्थ फैसिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी फैसिलिटी दे रही है बुजुर्गों के लिए, यानी ओल्ड पर्सन के लिए बहुत ही फैसिलिटी दे रही है। उसके लिए हेल्थ के लिए फैसिलिटी पैसे दे रही है, और फूड के लिए भी पैसे दे रही है, वुमेन के लिए पैसे भी दे रही है फूड के लिए। इसके हिसाब से देखा जाए कि बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, और इनके लिए देखा जाए कि इनकी हेल्थ से
अच्छी रहे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनके मोबाइल में एक क्यूआर कोड सेंड किया या मैसेज सेंड किया। अब ये देखा जाए तो ये जो व्यक्ति हैं, तो ये जाएँगे क्यूआर कोड लेके जहाँ डॉक्टर में दिखाना है, तो डॉक्टर की जहाँ पे दवा मिलती हैं, वहाँ दिखाना है, तो वहाँ पे अपना इलाज कराएँगे और क्यूआर कोड की मदद से मान लीजिए 2000 का फैसिलिटी दिया है गवर्नमेंट ने, तो 2000 के फैसिलिटी के माध्यम से दवा कराएँगे और दवा लेंगे और क्यूआर कोड से के माध्यम से यहाँ पर इनका पूरा बिल पे हो जाएगा, ठीक? अगर जो मान लीजिए इनको खाना खाना है, तो यहाँ भी मान लीजिए भेज दिया है, तो यहाँ भी ये स्कैन कर सकते हैं। अगर जो उसी पैसे के यानी क्यूआर कोड का ये लोग गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं या कहीं उल्टा-सीधा काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो क्यूआर कोड नहीं काम करेगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वेल मतलब हेल्पफुल होगा सभी यानी बुजुर्ग सिटीज़न के लिए। अब नेक्स्ट देखा जाए, मान लीजिए आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए डीज़ल, पेट्रोल और फ्यूल के लिए यानी प्रोवाइड कराती है पैसे और बैंक देखा जाए तो मोबाइल बैलेंस भी प्रोवाइड कराती है। उनके मान लीजिए पैसे ना देके उनके नंबर पे क्यूआर कोड सेंड कर दिया। क्यूआर कोड सेंड कर दिया तो वो जहाँ-जहाँ पेट्रोल या फ्यूल भराएँगे तो उस क्यूआर कोड की मदद से उसका यूज़ करेंगे। अगर जो मान लीजिए उन्होंने पेट्रोल नहीं भराया, जब कहीं जाएँगे तभी पेट्रोल भराएँगे, ऑफ़िस जाएँगे तभी तो पेट्रोल भराएँगे। अगर जो पेट्रोल नहीं भराएँगे, मतलब क्यूआर कोड का यूज़ नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं भराएँगे। अगर जो इसके माध्यम से गवर्नमेंट जान सकती है कि ये घर में बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए इनका क्यूआर कोड का यूज़ नहीं हुआ। तो अगली बार से जब भी उनको पैसा या कुछ भी क्यूआर कोड, कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, तो देखेगी उसका बायोडाटा, उसका क्यूआर कोड की मदद से इतना भी देख सकते हैं कि इसका मंथली खर्च कितना है और कितना इनको देना चाहिए। इसके माध्यम से गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें गलत चीज़ें रोक सकती है और काफ़ी चीज़ें सही कर सकती है। अगर जो नेक्स्ट देखा जाए, मान लीजिए कोई आपको पता है बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक? मान लीजिए एक कंपनी है बीएमडब्ल्यू है, ठीक? और ये इसने अपने एम्प्लॉयी को सोचा कि हमको कुछ काम है, मुंबई में भेजते हैं इसको। मुंबई में सोचा कि अब इसके रहने के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो इसने मुंबई में सोचा कि ऐसा करते हैं, इसको ताज होटल में एक कमरा बुक कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसने बुक कर दिया, तो इसके लिए हिसाब से इसने अपने एम्प्लॉयी को एक क्यूआर कोड सोचा सेंड किया जाए। तो इसने बोला मान लीजिए इसका अकाउंट है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक? एसबीआई में इनका अकाउंट है। इन्होंने इस अपने एसबीआई से बोला, बैंक में बोला कि ऐसा करिए कि मुझे 50,000 का कूपन दे दीजिए, ठीक? क्यूआर कोड जनरेट कर दीजिए। तो इसने बोलेगी, अब देखा जाए तो ये बोलेगी एनपीसीआई को बोलेगी कि आप एक 50,000 का कूपन जनरेट करिए यानी क्यूआर कोड जनरेट करिए। तो फिर उसके माध्यम से देखा जाए तो फिर ये यहाँ पे ई-रुपी को सेंड कर देगी, ये ई-रुपी को सेंड कर देगी और ई-रुपी देखा जाए तो बीएमडब्ल्यू के जो भी एम्प्लॉयी है उनके पास एक सेंड कर देगी और एक देखा जाए एक क्यूआर कोड एम्प्लॉय को सेंड कर देगी और एक देखा जाए तो इस ताज होटल में सेंड कर देगी। जब भी इनका एम्प्लॉय बीएमडब्ल्यू का एम्प्लॉय जब भी ताज होटल में जाएगा तो वही क्यूआर कोड स्कैन कराएगा और आसानी से वहाँ पे रह सकेगा। अगर जो मान लीजिए वो सोचा कि यही क्यूआर कोड लेके दूसरी होटल में जाते हैं सस्ते मध्य में और वहाँ रुक लेते हैं, तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। इसके माध्यम से देखा जाए तो पहले जैसे पैसा भी देती थी कोई भी कंपनी किसी को रुकने के लिए, तो वो बहुत सस्ते में रुक लेते थे और बाकी पैसे बचा लेते थे। और इस तरह देखा जाए तो गवर्नमेंट यानी कंपनी जो बीएमडब्ल्यू है उसकी जो उसका जो डेवलपमेंट होगा और उसकी जो देखा जाए तो कंपनी की जो पोजीशन है बहुत अच्छी देखी जाएगी और बहुत अच्छे से उसका विकास होगा। इस तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा विकास कर सकती है और अपनी देखा जाए पोजीशन अच्छी बना सकती है। इसके माध्यम से देखा जाए तो कोई भी एम्प्लॉयी कहीं भी घोटाला नहीं कर सकता है और ऐसे में कोई भी कंपनी बहुत सारा बेनिफिट ले सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह अगर जो देखा जाए फ्यूचर में इस तरह के सिस्टम का जो इस तरह क्यूआर कोड का अच्छी तरह से यूज़ किया गया तो इसके आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं और इस तरह देखा जाए तो ई-रुपी काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए अगर उनके इसके बारे में